राधे राधे सभी को। आज मैं वृंदावन में बांके बिहारी के एक और अलबेला भक्त की रोचक कथा सुना रही हूँ। वो इस प्रकार है। गुरुकुल में अलबेला भक्त अपने सखाओं के साथ विद्या अध्ययन करते थे। नित्य प्रतिदिन उठकर सुबह स्नान करते, निवृत्त होकर भगवान का पूजा पाठ करते और श्री बिहारी जी बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जाते अपने सखी सखाओं के साथ। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन बीत गए। एक बार की बात है कि वे अपने सखाओं के साथ बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने गए। मंदिर से पड़ा था, सब लोग एक साथ बोले हाथ ऊपर करके, बांके बिहारी लाल की जय। तो उन्होंने देखा कि सामने पर्दा उठा है, वहाँ पे तो चांदी का सिंहासन दिखाई दे रहा है और सखियाँ खड़ी हैं, लेकिन बांके बिहारी लाल तो है ही नहीं। ये जयकारे किसके लगा रहे हैं? फिर मन ने विचार कर दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने अपने साथ खड़ी सखा से पूछा कि बिहारी जी तो है नहीं, आप जयकार बिहारी जी कहाँ हैं? कि देखो वो सामने, देखो कितनी बढ़िया छवि उनकी है, देखो मुस्कुरा रहे हैं, कितने सुंदर उन्होंने वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। तो वो कुछ नहीं बोले अलबेला भक्त, बस हाथ जोड़े मुस्कुराते रहे और बार बार उनके सामने देखते रहे, लेकिन उन्हें बिहारी जी नज़र नहीं आ रहे थे। चुपचाप फिर सबके साथ में आ गए। अगले दिन फिर नहा धोकर फिर मन में विचार करा अपने, पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई, सबको बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। अगले दिन नहा धोकर पूजा पाठ कर फिर पहुँचे बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने। फिर अगले दिन फिर देखा, फिर पता था, सब बोले बांके बिहारी लाल की जयकार लगाने लगे हाथ ऊपर करके, लेकिन वो हाथ जोड़ते ही मुस्कुराते रहे और सामने देखते रहे, लेकिन सबको दर्शन दिखाई दे रहे थे, लेकिन बिहारी जी अलबेला भक्त को दर्शन नहीं दे रहे थे। फिर वो दुखी होकर मन में निराश हो गए और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने मन में सोचा कि चलो आज नहीं दिए, 2 दिन नहीं दिए, कल शायद बिहारी जी मुझे दर्शन दे देंगे। अगर कल बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में विचार कर कर अगले दिन नहाए धोए, तीसरे दिन नहा धोकर स्नान कर बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए। अब वो उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहाँ पर फिर सबको दर्शन हो रहे हैं, सब जयकारे लगा रहे हैं, सब उनके नाम जप कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। अब वे चुपचाप सीधे वहाँ मंदिर से आकर यमुना जी के पास बैठ गए और रोने लगे। उन्होंने बोले, भगवान मैं कौन सा पाप किया है, मैं कौन सा पापी हूँ जो आप सबको दर्शन दे रहे हो, मुझे अपने दर्शन नहीं दे रहे हो। दुखी होकर लगे और यमुना जी के अंदर जाने लगे। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ओ अलबेला भक्त, ओ अलबेला भक्त, ने रुकियो तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी जिसके पूरे शरीर में कोट था, वह उन्हें आवाज़ लगा रहा था। तो बोले इधर आओ, मेरे पीछे, मेरे पास आओ। अलबेला भक्त उसके पास गए, बोले देखो तुम मेरा एक काम करो, मुझे ठीक कर दो। तो उन्होंने कि मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? कि रात में सपने बिहारी जी आए थे, कह रहे थे यमुना जी के पास तुम्हें मेरा अलबेला भक्त मिलेगा, अगर वो तुम्हारे लिए मुझसे प्रार्थना करेगा तो तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा, मन में सोचा कि 3 दिन से बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, मेरी प्रार्थना से तुम कहाँ ठीक हो जाओगे। फिर भी उन्होंने कहा चलो प्रार्थना कर लेता हूँ, उसमें क्या बुराई है। उसने दोनों हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे भगवान इस इसके कोढ़ी शरीर को ठीक कर देना। उसके कहते ही उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो ठीक हो गया तो फिर चलने लगे, आगे बढ़ के जाने लगे। तभी उसने देखा कि एक श्याम सलोने युवा किशोर आके खड़े हो गए, उनके हाथ में बंसी थी और देखकर बोले, अलबेला भक्त कहाँ जा रहा है, रुक। उन्होंने पीछे बढ़े, देखा अरे ये तो बांके बिहारी जी हैं। अब बोले अलबेला भक्त बोला, बांके बिहारी जी आज मुझे दर्शन दे रहे हो, मैं 3 दिन से आपके दर्शनों के लिए परेशान हूँ, तड़प रहा हूँ, तब मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। तो बिहारी जी ने कहा, तू मेरा सबसे प्यारा प्रिय भक्त है, अलबेला है, तू अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराता रहा, तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तेरा ऋणी हो गया। ऋणी होने के कारण मैं भाग रहा था कि मैं तेरा ऋण कैसे चुकाऊं। सब लोग आते हैं मुझसे मांगते हैं, लेकिन तूने आज तक कुछ नहीं मांगा, तो इसलिए मैंने लीला रचाई। मैंने इसे खुद कहा कि तू यमुना जी के पास जा और तुझे मेरा भक्त मिलेगा, और जब मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा तब मैं उसे दर्शन दूंगा। तो आज तूने अपने लिए न मांग कर इसके लिए मांगा, तो मैं आज तेरे ऋण से मुक्त हो गया, तो मुझे तुझे दर्शन देने आया। मुझे तेरी ये बात अच्छी लगी कि तूने खुद के लिए न मांग कर औरों के लिए मांगा, और मुझे जो भक्त बोलते हैं मैं उन्हें उतना ही देता हूँ, लेकिन जो भक्त नहीं बोलते हैं उन्हें मैं उनसे ज़्यादा देता हूँ। तो अलबेला भक्त बोला, प्रभु आपने दर्शन करने में मुझे बहुत इंतज़ार करवाया। भगवान बोले कि मैं अपने भक्तों की परीक्षा समय समय पर लेता रहता हूँ, मैंने आज तेरी परीक्षा ली, तो अपनी परीक्षा में सफल हो गया। बांके बिहारी जी की मोहक छवि देखकर
हर किसी का मन करता है कि वो बांके बिहारी जी के दर्शन बार बार करे, हर बार करे। बांके बिहारी ऐसे सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो इस बांके बिहारी की कहानियों को सुनता है, पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे राधे।